आप सभी को नमन है। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर आर्य संस्कृति गुरु पर। आज हम व्यंजन संधि को शुरू कर रहे हैं, जिसका परीक्षा की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम चलते हैं व्यंजन संधि का पहला भाग, सचुत्व संधि। सूत्र है पाणिनीय अष्टाध्यायी का स्तो स्तुना सचु। तो इसमें सतो के स्थान पर सचु का आगमन होता है, इसीलिए इस संधि का नाम सचुत्व संधि है। परिभाषा देखते हैं। यदि दंत सकार या तैवर्ग से पहले या बाद में तालव्य सकार या चैवर्ग आ जाए तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार आ जाएगा और तैवर्ग के स्थान पर चैवर्ग हो जाता है। ये जो तीनों स हैं इसे तालव्य सकार कहते हैं। अर्थात जब इसको बोलेंगे तो हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करेगी। और ये जो स है इसका उच्चारण स्थान मुर्दा है। अर्थात जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा मुर्दा को स्पर्श करेगी। दांत के मूल में, दांतों के ऊपर, और जो हमारा तालु है जिह्वा के ठीक ऊपर, उसके नीचे, और दांतों के ऊपर का जो स्थान होता है यहाँ अंदर की साइड में, ये दांतों के ऊपर, ये मुर्दा का स्थान है। और जब इसको स को बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श करेगी। तो इसलिए ये तालव्य सकार है, ये मुर्दा सकार है और ये दंत सकार है। ये इनके उच्चारण स्थान हैं। और हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे इन तीनों को बोलते समय कि जिसको हम बोलें और जिसका जो उच्चारण स्थान है वहाँ पर जीभ स्पर्श करे, वहाँ पर उसको छुए। तो इसमें यही कहा है कि जब इस स के साथ चैवर्ग का कोई भी व्यंजन या तालव्य सकार होगा उसके सामने, चाहे भले पूर्व शब्द के अंत में हो या पीछे वाले शब्द के शुरू में हो, तब इस स के स्थान पर, इस स के स्थान पर तालव्य सकार आ जाएगा। अर्थात ये अपने स्थान पर तालव्य सकार को बिठा देगा। आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि इसके स्थान पर जब ये अपने आसपास, आगे या पीछे ये दंत सकार, चैवर्ग का कोई भी अक्षर देखेगा या तालव्य सकार देखेगा तो ये दंत सकार अपने स्थान पर तालव्य सकार को बिठा देगा। यह उसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये तो रहेगा, ये रहेगा अपने स्थान पर, वैसे ही चैवर्ग का अक्षर भी अपने स्थान पर रहेगा। केवल ये अपने स्थान पर ये खुद को इसमें परिवर्तित कर लेता है, अपने स्थान पर तालव्य सकार को बिठा देगा। इसी प्रकार तैवर्ग के जो पांचों व्यंजन हैं, इनके सामने चैवर्ग का कोई भी अक्षर होगा तब तैवर्ग इनके साथ परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपने, तैवर्ग का पहला अक्षर होगा तो वो चैवर्ग के पहले में ही बदली होगा। द्वितीय व्यंजन द्वितीय के साथ, तृतीय तृतीय के साथ, चतुर्थ चतुर्थ के साथ, और पंचम व्यंजन पंचम व्यंजन के साथ परिवर्तित होगा। क्रमशः वो बदली होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखनी इन बातों को, वरना गलतियां होने की पूरी संभावना है। तो ये उदाहरण है कस जमा में चित। तो यहाँ चैवर्ग के साथ जब दंत सकार का मिलन हुआ तो इसके स्थान पर तालव्य सकार आ गया और इनका मिलन हुआ कस चित। इसी प्रकार सद जमा में जन है। तो ये भी चैवर्ग का अक्षर है। तो ये तैवर्ग का है। तैवर्ग का जब मिलन चैवर्ग के साथ हुआ
तो क्या परिभाषा में क्या नियम है? वही नियम है कि जब तैवरक का चैवरक के साथ मिलन होगा तो तैवरक के स्थान पर चैवरक का आगमन हो जाएगा। तो अब ये हमने पहले भी समझाया है कि यहाँ पर ये जिस भी क्रम का होगा उसी क्रम में बदली होगा। अगर ये पहला है तैवरक का तो चैवरक के पहले में, ये तीसरा है पाँचवा है तो तीसरे पाँचवें में बदली होगा। तो द कौन सा है, इनको याद करेंगे आप। तीसरा है, अपने वर्ग का तीसरा है तो चैवरक के भी तीसरे अक्षर में ही परिवर्तित होगा। ये तीसरा देखेंगे जय, तो यहाँ क्या जाएगा जय। अलंत है, आधा है, आ गया, क्या बन गया सज्जन। इसी प्रकार उत जमा में चारणम, तैवरक का पहला है, आगे चैवरक का मिलन है तो यहाँ पर भी चैवरक का आगमन हो गया। तय पहला है अपने वर्ग का तो चैवरक का पहला आ जाएगा, पहला चैवरक का चय है, आधा है, मिलन हो गया उच्चारणम। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपने, जब तालव्य सकार के साथ तैवरक का मिलन होगा तब तैवरक चैवरक में बदली नहीं होगा। जैसे उदाहरण है इसका, इस सूत्र का उदाहरण, परस जमा में न, तो ये 21 वाला स है, तालव्य सकार है, आगे तैवरक का पांचवा अक्षर है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर चैवरक का पांचवा अक्षर ये नहीं आएगा, बदली नहीं होगा, ऐसे कैसे इसमें वो जुड़ जाएगा। प्रश्न है बन गया इसमें। तो इस सूत्र का ये उदाहरण हमने दिया है कि भाई जब तालव्य सकार के साथ तैवरक का मिलन होगा तो वहाँ पर तैवरक चैवरक में बदली नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उदाहरण हमने दिया प्रस जमा में न, प्रसन्न। यहाँ पर अगर वो ये सूत्र काम करता तो यहाँ पर न के स्थान पर अय ये आता। तो बस सारा वही सिस्टम है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इसको याद करना हमने। बस तालव्य सकार के साथ जब तैवरक का मिलन होगा तब केवल तैवरक का, अगर तालव्य सकार के साथ दंत सकार का मिलन होगा तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार आ जाएगा। सिर्फ तैवरक के लिए कहा हमने कि जब तैवरक तालव्य सकार के साथ मिलन होगा तो वो अपने असली रूप में रहेगा, उसका परिवर्तन चैवरक में नहीं होगा। हमें ये बात भी जाननी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार परेशानी खड़ी करता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। जितने भी शब्द होंगे तालव्य सकार के बाद तैवरक का कोई भी अक्षर बदली नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे सामने आते, फिर वहाँ पर आप कन्फ्यूज होते कि ये पाणिनि अष्टाध्यायी ने जो नियम बनाया था ये तो वहाँ पर लागू नहीं हो रहा। तो कुछ सूत्र उनके सूत्र के ऊपर सूत्र होते हैं, तो यहाँ पर वो बात हमने स्पष्ट करनी थी। तो अपवाद सूत्र के रूप में ये लागू होता है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है इन बातों का है। ऐसी कोई बात ना आपको नहीं समझ में आई है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली व्यंजन संधि के साथ, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करे।